नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोहम्मद अजहरुद्दीन के नौजवान बेटे अयाजुद्दीन का इंतकाल, नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल जारी, 4 दिन में हुकूमत को 6000 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना। नागेंद्र, मुकेश गौड़ और दामोदर राज नरसिम्हा का तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की अजीब और गरीब मंतिक। जगन के खिलाफ अदालती चाराजोई के बाद आला कमान से खुरबत के सबब चीफ मिनिस्टर जलन का शिकार, शंकर राव का इल्जाम। और हुकूमत को मजलिस का खौफ, 17 सितंबर को यौम निजात मनाने से गुरेज, बीजेपी का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के जख्मी फर्जंद मोहम्मद अयाजुद्दीन का हादसे के 5 दिन बाद इंतकाल हो गया। साबिक क्रिकेटर कप्तान और रुकन पार्लियामेंट मुरादाबाद के हजारों मुद्दाहों में गम की लहर दौड़ गई है। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब मक्का मस्जिद में अदा की गई, जिसमें हजारों मुसलमानों ने शिरकत की। 5 दिन मौत व जीस की कश्मकश के बाद 19 साल अयाजुद्दीन जुमे के दिन दाई अजल को लब्बैक कहा। इस नौजवान की मौत से क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनके अरकान खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अयाज के वालिद, वालिदा, भाई और दिगर रिश्तेदार गुज़िश्ता 5 दिन से हॉस्पिटल में ही कैंप किए हुए हैं। ये उम्मीद लगाए रखे थे कि शायद कोई करिश्मा हो और उनका अपना जो बेहोशी और जख्मों से चूर था वो आंख खोले और उन्हें देखे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अजहरुद्दीन के फर्जंद की सेहतयाबी के लिए उनके चाहने वालों ने मुल्क भर में दुआएं की। हादसे की खबर के बाद से अजहरुद्दीन के हजारों चाहने वालों में बेचैनी थी। कांग्रेस एमपी और साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनके खानदान वालों के लिए अयाज की मौत दोहरा सदमा है। हादसे के फौरी बाद अजहर की बहन के नौजवान फर्जंद अजमलुर रहमान का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद दवाखाने में ज़ेर इलाज अयाजुद्दीन पर सबकी निगाहें थी, लेकिन वो भी जख्मों से जांबर न हो सके। सेंट मैरी कॉलेज के तालिब इल्म अयाजुद्दीन की मौत से उनके साथियों को भी गहरा सदमा हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मुताबिक अयाजुद्दीन ने जुमा को 12 बजे दोपहर के करीब आखिरी सांस ली। इनके इंतकाल की खबर आम होते ही कई अहम शख्सियतें हॉस्पिटल पहुंच गई और अजहरुद्दीन को पुरसा दिया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, तेलुगुदेशम के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू के अलावा रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असेंबली ने अयाज की मौत पर गहरे रंज व मलाल का इजहार किया। इन कायदीन ने हॉस्पिटल पहुंचकर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर अरकान खानदान से मुलाकात की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचकर मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने ही अजहरुद्दीन के खानदान की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों को यह बात बताई कि मोहम्मद अयाजुद्दीन का इंतकाल हो चुका है। सदर मजलिस ने साथ में मीडिया के नुमाइंदों से दरख्वास्त की कि वो मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनके अरकान खानदान को इस गम व सदमे के मौके पर ज्यादा परेशान न करें। उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि तदफीन के दौरान गैर जरूरी फिल्मबंदी और कवरेज से एतराज करे। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए अयाजुद्दीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की जानिब से भी नौजवान क्रिकेटर की मौत पर ताजियत पेश की गई और कांग्रेस एमपी मोहम्मद अजहरुद्दीन से इजहार हमदर्दी की गई। अकबरुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी, अरकान असेंबली मुख्तार अफसर खान, अहमद बलाला और दीगर मजलिसी कायदीन ने भी मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। नमाज जनाजा के इंतजामात की निगरानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से की गई। नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मक्का मस्जिद तंग दामनी का शिकवा कर रही थी।
ईमार प्रॉपर्टीज में हुई बेकायदियों की तहकीकात कर रही टीम ने जुमे को सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू से ईमार टाउनशिप में उनकी बहू ब्रह्मणी के 2 फ्लैट्स के बारे में पूछताछ की है। जराये के मुताबिक सीबीआई के अहदेदारों ने सदर तेलुगुदेशम से उनकी खमगाह पर 2 घंटे तक पूछताछ की। तेलंगाना मुलाजमीन की हड़ताल पूरी शिद्दत के साथ जारी है। तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम, प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन, गांधी हॉस्पिटल के अमले, एसपी रोड सिकंदराबाद में वाक़ सरकारी कॉलेज के तलबा और मुख्तलिफ अगला ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मुलाजमीन की हड़ताल चौथे दिन में दाखिल हो गई है। 4 रोज से जारी हड़ताल से हुकूमत को 6000 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। जुमा को तेलंगाना लेक्चरर फोरम और खानगी असातिज़ा एसोसिएशन ने भी आम हड़ताल में हिस्सा लिया। हड़ताली लेक्चरर्स और टीचर्स ने गन पार्क पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान पुलिस ने तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम की जानिब से रैली निकाले जाने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरटी ऑफिस खैरताबाद पर भी ट्रांसपोर्ट मुलाजिमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें अरकान पार्लियामेंट के अलावा रियासती वजीर कोमट रेड्डी ने शिरकत करते हुए मुलाजिमीन से इजहार यगानगत किया। इन कायदी ने कहा कि अगर अब पीछे हट गए तो फिर हम गुलाम बना दिए जाएंगे। इन कायदीन ने मुलाजिमीन के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि हम भी तेलंगाना के हसूल के लिए जदोजहद करेंगे। इसके अलावा जिला कलेक्टर हैदराबाद और दीगर महकमेजात के अलावा असेंबली सेक्रेटेरिएट के अहाते में भी मुलाजिमीन ने वक्फे लंच में एहतजाजी मुजाहरे किए। जराये के मुताबिक 18 फरवरी तक 4 मार्च तक अदम ताउन तहरीक के दौरान हुकूमत को 8000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसमें 2,65,000 मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया था। लेकिन मौजूदा आम हड़ताल के दौरान 19 सितंबर को आरटीसी मुलाजिमीन के भी हड़ताल में शामिल हो जाने से जुमला 6 लाख मुलाजिमीन हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर कोयले की कानकनी पर पड़ा है, जिससे बरकी पैदावार और दीगर रियासतों को सरबराह की जाने वाली बरकी पर असर पड़ा है। इतलात के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 500 टन कोयला ही मौजूद है, जबकि हुकूमत ने मुतबादिल इंतजामात का जो फैसला लिया है, इसे अमली जामा पहनाने में ताखीर हो सकती है। ऐसी सूरत में रियासती अवाम को बरकी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि रियासती हुकूमत जानबूझकर आम हड़ताल के मसले पर संजीदगी से गौर नहीं कर रही है, क्योंकि हुकूमत यह जानती है कि अवाम खुद मुलाजिमीन पर बरहम हो जाएंगे और इसके बाद ही हुकूमत कार्रवाई पर गौर करेगी। एसपी रोड सिकंदराबाद पर वाक़ सरकारी कॉलेज के तलबा ने आम हड़ताल में हिस्सा लेते हुए क्लासेस का बायकाट किया। तलबा ने इस मौके पर अलहदा तेलंगाना की तश्कील तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। गांधी हॉस्पिटल के अमले ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए। मुलाजिमीन से इजहार यगानगत के लिए पहुंचने पर मुलाजिमीन जेएसी के सदरनशीन स्वामी गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, लेकिन सदर टीआरएस केसीआर की मुदाखलत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, नामपल्ली कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट के वकला ने भी 4 मीनार तक रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी वकला को गिरफ्तार करके गुलजारों के पास रोक लिया। इस मौके पर वकला और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार के बाद धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। ताहम पुलिस ने वकला के बशमुल बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान अलहदा तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने हुकूमत पर पुलिस की मदद से जमहूरी एहतजाज को दबाने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि हुकूमत आम हड़ताल की कामयाबी से बौखला गई है और उसे नाकाम बनाने के लिए साजिश कर रही है और पुलिस की मदद से हड़ताल में हिस्सा लेने वालों को धमकाया जा रहा है। कोदंडराम ने कहा कि पुलिस की धमकियों से एहतजाज पर असर नहीं पड़ेगा। डी नागेंद्र, मुकेश गौड़ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा का तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं है और उनके बारे में मुझसे कुछ भी पूछा ना जाए। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वज़रा और दीगर अरकान तेलंगाना स्टीयरिंग कमेटी के फैसले की पाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर के आखिर तक अगर तेलंगाना पर मुस्बित फैसला नहीं लिया जाता है तो तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असेंबली स्पीकर को और वज़रा गवर्नर को अपने इस्तीफे पेश कर देंगे। रियासती वजीर शैलजानाथ की जानिब से अलहदा तेलंगाना तश्कील को नामुमकिन करार देने पर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने कहा कि अगर तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम आंध्रा के अवाम को तेलंगाना में दाखिल होने से रोकने का ऐलान करेंगे तो तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हो जाएगी। మా గతంలో 48 56 మా ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతం ఉండే హైదరాబాద్ సపరేట్ స్టేట్ విభజన అనేది కొత్త రాష్ట్రం కొడతలేవు ఇష్టం ఉన్న తెలిసి తెలియక మాట్లాడి
అదే మేము ఒకటే చెప్తున్నాం బ్రదర్, అసంభవం అని చెప్పి మన టీజీ వెంకట మేము కూడా ఇటు కృష్ణానది గారి బార్డర్ రావద్దు, అసంభవం మీరు కాలు పెట్టలేరు, అసంభవము అని చెప్తున్నాం అని మీకు ఇట్లా పిలిపిస్తే 4 కోట్ల మంది రోడ్ల మీదకి వస్తే వాళ్ళు హైదరాబాద్లో కానీ తెలంగాణ కృష్ణానది దాటి రాగలుగుతారా? రాలేరు. ఇంకనే सीपीआई ने नोट के बदले वोट स्कैम में सोनिया गांधी के खिलाफ भी तहकीकात का मुतालबा किया है। बदउनवानी और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ सीपीआई की जानिब से निकाली गई रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए रियासती सेक्रेटरी के नारायण ने कहा कि हुकूमत की बदउनवानियों का बोझ अवाम पर डालते हुए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मेरी अदालती कार्रवाई के बाद आला कमान से मुझको हासिल हो रही खुर्बत से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी हसद का शिकार हो गए हैं। ये बात मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कही। उन्होंने कहा कि ईमार प्रॉपर्टीज से लेकर बदउनवानी के खिलाफ उनकी जानिब से अदालतों में दाखिल की गई दरखास्त के बाद उन्हें धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी और रियासती सतह पर नुमाइंदगी की थी, जबकि प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम ने भी चीफ मिनिस्टर से उनकी सिक्योरिटी के लिए बात की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर की जानिब से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। शंकर राव ने कहा कि अगर हुकूमत का यही हाल रहा तो हुकूमत बदनाम हो जाएगी। తర్వాత రకరకాల వీటి మీద మేము ఫైట్ చేస్తూ ఉంటే ప్రతిసారి కూడా నాకు థ్రెటనింగ్ కాల్స్ వచ్చినాయి. ప్రతిసారి అన్ని థ్రెటనింగ్ కాల్స్ కూడా ప్రూవ్ అవ్వడం జరిగింది. ఒక్కటి కూడా ఫాల్స్ కాదు. నేను పబ్లిసిటీకి బాధకరమైన విషయం ఏంటంటే నేను प्राइम मिनिस्टर मैडम सोनिया गांधी गारी की 108 एम्बुलेंस खिदमात के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने हुकूमत से 108 खिदमात के लिए हुकूमत की जानिब से जीवीके को दी जाने वाली रकम की तहकीकात का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के सदर अब्बास ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं, जबकि रियासत में 4000 मुलाजमीन 802 गाड़ियों पर गुज़िश्ता 6 साल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत उनके मसाइल से निमटने में संजीदा नहीं है। जुमे को कमिश्नर खानदानी बहबूद मुलाजमीन को बातचीत के लिए बुलाकर खुद गायब हो गए, जिससे मुलाजमीन में काफ़ी बरहमी देखी गई। చర్చల పేరుతో కాలయాపన చేస్తూ ఉంది। వెంటనే మా సమస్యలు పరిష్కారము చేసి మాతో చర్చలు జరిపి సమస్యలు పరిష్కరించాలి, లేదంటే సమ్మెను ఇంకింత ఉధృతం చేస్తాం। ఈ రకమైనటువంటి మోసగారి మాటలు చెప్తూ చర్చలకు రమ్మని చెప్పేసి పిలిచి ఈ రకంగా మోసం చేయడం అనేటువంటి దాన్ని 108 కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్గా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। యాజమాన్యం కొమ్ముగాసేటువంటి పద్ధతులను జీవికే యొక్క ప్రయోజనాలను కోసం మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ప్రాణాలతో చెలగాటమాడేటువంటి విధానాలను ప్రభుత్వం విరమించుకోవాలని చెప్పేసి रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। खदीम मलकपेट के रुकन बल्दिया एस हक नज़ीर ने बताया कि वाहिद नगर में सीसी रोड और हाई टेंशन बरखी तारों को ज़ेर ज़मीन केबल्स में तब्दील के काम का भी इफ्तिताह रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस के खौफ से हुकूमत 17 सितंबर को यौम नजात मनाने से गुरेज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कौमी परचम लहराने पर मजलिस क्यों मुखालिफत करती है। उन्होंने सवाल किया कि मजलिस भी कौमी परचम लहराती है, लेकिन 17 सितंबर को कौमी परचम लहराने की वह क्यों मुखालिफत करती आ रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि 10-15 साल से 17 सितंबर को यौम नजात मनाने का मुतालबा किया जाता रहा है, लेकिन हुकूमत की मजलिस नवाजी की वजह से उसे सरकारी तौर पर मनाने से गुरेज किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना अवाम और वज़रा से 17 सितंबर को यौम नजात मनाने की अपील की। किशन रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत इंतज़ामिया नहीं चला सकती तो उसे इख्तिदार पर रहने का भी हक नहीं है। किशन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम को गुमराह करने के बजाय असम्बली इजलास तलब करते हुए अवाम में अपनी कारकर्दगी का सबूत दें। మజ్లిస్ పార్టీ ఈరోజు 3 రంగుల జెండాను వ్యతిరేకిస్తదా? ఇండియన్ యూనియన్లో ఈ యొక్క హైదరాబాద్ కానీ తెలంగాణ జిల్లాలు కలవడం వాళ్ళు కాదంటారా? స్వాతంత్రం ఒక సంవత్సరం ఆలస్యంగా సెప్టెంబర్ 17 వచ్చింది, మజ్లిస్ పార్టీ వద్దంటారా? ఎందుకు వ్యతిరేకించాలని అడుగుతా ఉన్నాను। ఇది చారిత్రకమైనటువంటి సత్యం। ఈ సత్యాన్ని కూడా మనం అమలు చేయలేనటువంటి, అంగీకరించలేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ వ్యవస్థ ఉండడం అనేటువంటిది చాలా విచారకరము। కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా ఈ యొక్క 10 జిల్లాల ప్రజలను కోరేది ఒకటే।
इंडो अरब लीग ने सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास की जानिब से 20 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में अलहदा रियासत फ़लस्तीन की रुकनीत के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त की हिमायत की है। इस सिलसिले में 18 सितंबर को जुबली हाल में एक जलसे आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें मरकज़ी वज़ीर क़ानून सलमान खुर्शीद और रियासत की वज़ीर इत्तलात DK अरुणा के अलावा अरब ममालिक के सफ़ीर भी शिरकत करेंगे। इंडो अरब लीग के सदर सैयद वक़ारुद्दीन ने मीडिया को बताया कि फ़लस्तीन से इजहार यगानगत के लिए इंडो अरब लीग की जानिब से किए जा रहे इक़दाम पर रोशनी डाली। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जलसे में शरीक होकर फ़लस्तीनियों के साथ अपनी वाबस्तगी का सबूत दें। मीडिया के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए वक़ारुद्दीन ने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने रियासत को इसराइल के मरकज़ में तब्दील कर दिया था, जबकि हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक अरब ममालिक की ताईद में हुआ करती थी। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने टोली चौकी के 3 हुक्के के सेंटर्स पर धावा करते हुए हुक्का पीने वाले 20 लड़कों के अलावा हुक्के का कारोबार करने वाले 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। हुक्का पीने वाले लड़कों की उम्रें 13 से 16 साल के दरमियान बताई गई हैं। टास्क फोर्स की टीम ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 7,000 रुपये नकद रकम के अलावा 6 हुक्के बरामद करके उन्हें गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया। शास्त्रीपुरम के इलाके हसन नगर में कचरा साफ करने वाली बल्दिया की गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी से डीजल चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मजलिस के मुकामी लीडर ने मीडिया को बताया कि ड्राइवर कृष्णा कांत बल्दिया के जवान नागेश्वर के कहने पर गुज़िश्ता 1 साल से काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि वह 10 लीटर मसरूखा डीजल को 300 रुपये में फ़रोख्त किया करता था। डीजल का सरखा करने की वजह से वो अपना साफ सफाई का काम ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 2-3 दफ़ा उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर वक्त किसी तरह बच निकलने में कामयाब होता रहा। गांधीनगर पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम देने वाले 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि श्रीनू और रमेश, जो सिकंदराबाद में फुटपाथ पर गुजर बसर करते हैं, तनहा जाने वाली खवातीन के गले से तिलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने दोनों सारिकीन को जुमेरात की शाम मुश्तबा हालत में घूमने के दौरान टैंकबंड के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 तोले की तिलाई चेनें और एक सेल फोन को बरामद कर लिया है। गोपालपुरम पुलिस को भोईगुड़े में एक नामालूम शख्स बीमार हालत में दस्तयाब हुआ। पुलिस ने बताया कि इत्तला मिलने पर नामालूम शख्स को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने अवाम से मुतवफ़ी की शिनाख्त में ताउन की अपील की है। मलकापुर नाला वाक़े मेहदीपट्टनम मिलिट्री एरिया में 3 लड़के फौत हो गए, जबकि 4 लड़के अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि जुमे के दिन अवेसीपुरा और फसलांसर के रहने वाले 7 लड़के, जिनकी उम्रें 15 और 16 साल के दरमियान हैं, घर से जुमे की नमाज के लिए निकले थे और मिलिट्री एरिया में वाक़े नाले में तैराकी के लिए उतरे, लेकिन नाले के अंदर तामीरी कामों के लिए सलाखें बिछाई गई थीं, जिसमें फंसकर 3 लड़के हलाक हो गए, जिसमें से 2 लड़कों चिंटू और कामरान की लाशें बरामद कर ली गई हैं। हिमायतनगर पुलिस मिलिट्री के ताउन से लाशें निकालने का काम अंजाम दे रही है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली विरासत रसूल खां, मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन और एरिया सभा मेंबर मोहम्मद नासिरुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुन वहां पहुंच गए। हिमायतनगर पुलिस ने फसलांसर के इलाके में धावा करके सट्टा खेलने वाले 4 अफराद और बुक्की को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3,000 रुपये नकद रकम, सेलफोन के अलावा सट्टा खेलने का चार्ट और चिट्ठियां जब्त कर लीं। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस P मधुकर स्वामी ने बताया कि पुलिस को सट्टे का कारोबार करने वाले असल सरगना की तलाश है। उन्होंने बताया कि पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ CPM की जानिब से विजयनगर चौराहे पर एहतजाज किया गया। CPM नामपल्ली जोन के कन्वीनर M वेंकटेश, जनरल सेक्रेटरी अरशद अहमद और मोहम्मद अली की क़यादत में एहतजाजियों ने हुकूमत का पुतला नजराती किया। CPM के कायदीन ने UPA हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह इजाफा शुदा कीमत को फौरी वापस लें, क्योंकि महंगाई पहले से ही आसमान छू रही है और अवाम परेशान है। आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुजाहिदनगर वाक़े क्षेत्र में एक हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। दत्तात्रेय नगर डिवीजन की मजलिसी कॉरपोरेटर इशरत सुल्ताना के नुमाइंदे समद वारसी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शहर के 4 दवाखानों के डॉक्टर्स थे, मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उन्हें दवाएं तकसीम की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
मोहम्मद अजहरुद्दीन के नौजवान बेटे अयाजुद्दीन का इंतकाल, नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल जारी, 4 दिन में हुकूमत को 6000 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना। नागेंदर, मुकेश गौड़ और दामोदर राज नरसिम्हा का तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की अजीब व गरीब मंतिक। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अदालती चाराजोई के बाद आला कमान से कुर्बत के सबब चीफ मिनिस्टर जलन का शिकार, शंकर राव का इल्जाम। और हुकूमत को मजलिस का खौफ, 17 सितंबर को यौम निजात मनाने से गुरेज, बीजेपी का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।